परिभाषा नंबर 8 देखते हैं। करें कि मान लीजिए कि यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जो सभी के लिए क्या हो, मान्य हो, उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। और ए यू का एक उप समुच्चय है। और ए क्या है? उसका एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब कि जो यू में के जो अवयव होंगे वो ए में क्या होंगे? मौजूद होंगे, लेकिन ए से ज्यादा अवयव होंगे। तो ए का पूरक समुच्चय यू उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में हम यू के सापेक्ष ए को पूरक समुच्चय, पूरक को प्रतीक ए डैश के रूप में निरूपित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले बात समझेंगे पूरक क्या होता है, ठीक ना। पूरक किसे कहते हैं? तो जो किसी चीज को पूरा कर दे उसे क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। जैसे मान लिया कि क्लास में लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहा है, तो लड़का की संख्या अगर हटा दी जाएगी तो लड़की क्या जाएगा? उसका पूरक हो जाएगा। यानी कि जो उसको पूरा कर दे उसे क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। पूरक को हम किससे निरूपित करते हैं? तो ए डैश से। किससे करेंगे हम लोग? ए डैश से हम लोग उसको निरूपित करते हैं। यहाँ पर ए डैश है। जैसे ए करें कि एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू किससे है? यू, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय से है। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, यानी कि ए के अवयव उसमें शामिल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं कि यू क्या है। जैसे मान लीजिए कि यू में हम ले लिए 1 2 3 4 5, ये हम ले लिए। इसी का एक उप समुच्चय हम ले लेते हैं ए हमें हमारे पास क्या क्या है? 1 3 और 5 है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या? पूरक निकालना है। क्या निकालना है? तो पूरक के लिए हम निकालेंगे ए डैश। क्या निकालेंगे हम? पूरक उसे कहते हैं जो पूरा कर दे। पूरक उसे कहते हैं जो, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश का मतलब समझिएगा, ये हमको बोलेंगे इसको पूरक समुच्चय। क्या बोलेंगे? तो हमको यो जो यू है यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, उसमें से ए को घटा देंगे। ए को क्या करेंगे हम? पिछला हम लोग एक्सरसाइज में जो प्रश्नावली का समाचार था उसमें हम लोग पढ़े थे कि अंतर क्या होता है। अंतर क्या होता है कि इसमें से उन जो u है इसमें से a के अवयवों को क्या करना है? हटा देना है। तो इसमें से u का अवयव में a के अवयव का हटाना है। u का अवयव क्या है? 1 2 3 4 5 है। 1 3 5 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 2 और 4 बचेगा। तो 2 और 4 जो होगा इसका पूरक अवयव कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिए हैं? यू लिए हैं कि 1 2 3 4 5, यू को हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। ए एक समुच्चय, इसका उप समुच्चय लिए हैं 1 3 5। हमें इसका पूरक निकालना है। तो हम कहें कि ऐसा क्या चीज होगा जो इसको डालेंगे, इसमें डालेंगे तो पूरा कर देगा उसको। तो इसमें क्या क्या चीज नहीं है? इसमें 2 नहीं है और क्या नहीं है? 4 इसमें नहीं ना है। अगर 2 4 इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा ये वाला। तो पूरक का मतलब होता है कि जिसे डाल देने पर क्या हो जाए? पूरा हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? पूरक समुच्चय। तो ए डैश यानी कि इसको हम पूरक बोलेंगे, पूरक समुच्चय। कैसे निकालते हैं? तो यू में से एक को क्या करना पड़ता है? घटा देंगे। क्या बच जाएगा? 2 और 4। यहाँ से 1 मैच कर रहा है, 1 हटा देंगे। 3 मैच कर रहा है, 3 हटा देंगे। 5 मैच कर रहा है, 5 हटा देंगे। तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? पूरक समुच्चय। करें कि यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है, इसका उप समुच्चय है कि नहीं है? क्योंकि इसके जितने भी अवयव हैं 1 3 5 इसके अंदर है कि नहीं है? तो इसका एक क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। और उप समुच्चय को हम लोग क्या लिखते हैं? सबसेट ए सबसेट यू। अगर करें कि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है तो इसका पूरक यू का एक उप समुच्चय होगा। यानी कि जो इसका पूरक निकालेंगे हम, ए डैश निकालेंगे, ये भी क्या होगा? एक उप समुच्चय होगा। किसका? यू का। इतना बात समझ में आया? क्या इसका ये वाला जो है उप समुच्चय है कि नहीं है? इसका उप समुच्चय ई है कि नहीं है? है। तो इसके दोनों उप समुच्चय होंगे। और अगर और एक और एग्जांपल दे दीजिएगा, बी समुच्चय दे दीजिएगा तो भी क्या होगा? उसका पूरक होगा। करेक्ट उदाहरण 20 को समझते हैं। मान लीजिए कि जो u है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, यानी कि 10 तक गिनती चल रही है। ए क्या है? 1 3 5 7 9 है, तो ए डैश निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं हम?
ए डैश बराबर क्या सीखे हम कि u माइनस क्या करना होगा, हमें a करना होगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से a के अवयवों को हटा देना है। तो अगर हम हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, पहले हम देखें क्या क्या मैच कर रहा है। इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, एक है तो इसमें भी एक है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, ये 5 तो ये भी 5, 7 7, 9 9, यानी विषम संख्या को क्या करना है, हटा देना है। किसे हटाना है, विषम संख्या को अगर हम हटा दें तो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, केवल सम संख्या बचेगा। क्या बच जाएगा, 2 4 6 8 और 10 बचेगा, 2 4 6 8 और 10। ये क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय। क्या कहलाएगा, यानी पूरक समुच्चय किसी का भी निकालना है तो उसको u में से क्या करना होता है, हमें हटाना होता है, घटाना होता है। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि u एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। कह रहा है कि जो u है, जो u समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या दिया गया है कि एक विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय का मतलब विद्यालय समझिएगा, ये कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। सभी विद्यार्थी का मतलब क्या आएगा, केवल लड़का आएगा या केवल लड़की आएगा, दोनों आएंगे, लड़का और लड़की क्या आएंगे, दोनों आएंगे, यानी विद्यालय में लड़का और लड़की दोनों आएंगे। बोला है कि ए क्या है, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है, यानी कि यू पहले हम देखें क्या है, यू क्या है, विद्यालय, कक्षा 11 के विद्यार्थी, कक्षा 11 क्या है, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में क्या क्या आ जाएगा जी, बोलिए, विद्यार्थी के अंदर क्या क्या जाएगा, लड़का और प्लस में क्या, लड़की, दोनों ना आ जाएंगे। मजे क्वेश्चन के अंदर बंद करेंगे, इसको समुच्चय को बंद करते हैं। हमसे ए के बारे में क्या बोला गया है, ये बोला गया कि ए जो है कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है, यानी किसका समुच्चय है, लड़कियों का समुच्चय है। तो हमें निकालना क्या है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है, ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी कि विद्यालय में के जो कक्षा 10-11 के विद्यार्थी हैं उनमें से सभी लड़कियों को हटा देंगे हम, गलती लिख दी है, लड़कियां गलती हो गया है, लड़कियों को हम हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, केवल लड़कों का समुच्चय बच जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कक्षा 11 में लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहा है, कक्षा ए में मतलब ए जो समुच्चय है उसमें क्या है, केवल लड़की के समूह है। अगर हम इसमें से पूरा कक्षा 11 में से लड़की को हम बाहर निकाल लें तो क्लास के अंदर कौन बच जाएगा, लड़का, तो वही उसका पूरक समुच्चय होगा, यानी कि लड़कों का समुच्चय, यानी कि लड़कों का समूह बच जाएगा, समुच्चय कहेंगे इसको। समझ में आया इसका पूरक समुच्चय, पूरक का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से जिसका पूरक निकालने के लिए क्या है उसको क्या करना है, घटा देना है। कह रहा है कि 22 नंबर एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए कि u क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक है, a क्या है 2 3 है, b 3 4 5 है, हमें निकालना क्या है, a डैश। तो a डैश कैसे निकालेंगे हम, a डैश कैसे निकालते हैं, u माइनस क्या करना होगा, a करना होगा, यानी a में क्या क्या मिल रहा है, 2 और 3, यानी कि इसमें से 2 को और 3 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 4 5 6, यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला गया है, बी डैश, यानी बी डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस क्या निकालना होगा हमको, b निकाल लेना होगा। तो b में क्या क्या एलिमेंट है, 3 4 5, अगर हम 3 4 5 निकाल देते हैं u में से तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 2 और 6 बचेगा, तो ये इसका पूरक समुच्चय हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, a डैश का इंटरसेक्शन b डैश के साथ। तो अभी हमारे पास a डैश का मान क्या है, 1 4 5 6,
बी डैश का मान क्या है 1 2 6। इन दोनों समुच्चयों में क्या मिल रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ यानी जो दोनों में मौजूद हो उसको कहते हैं। इसमें एक भी दोनों में आ रहा है और दोनों में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 1 और 6 इसका उत्तर होगा। फिर आगे हमसे बोला गया है ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो अगर हम ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, यूनियन का मतलब यानी कि ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। यदि दोनों में कोई चीज मिल रहा हो तो वो एक बार ही आएगा। कितना बार आएगा, तो ए का एलिमेंट आ जाएगा इसमें कौन कौन 2 और 3। बी में 3 मिल गया ना, 3 को छोड़ेंगे बाकी सबको लिखेंगे। कितना हो जाएगा 4 और 5। और कह रहा है कि फिर सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का अगर हम पूरक निकालें तो ये क्या होना चाहिए, ए का पूरक का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, बी का पूरक होना चाहिए। तो इधर इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो अगर हम ए यूनियन बी का अगर हम पूरक निकालें तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। जिसका पूरक निकालते हैं उसको यू में से क्या करते हैं, हम घटाते हैं, यू में से उसको घटाते हैं। तो यू माइनस क्या करना होगा ए यूनियन बी। और ये ए यूनियन बी क्या है 2 3 4 5, यानी कि यू में से क्या घटाना होगा 2 3 4 5, 2 3 4 5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 और 6 बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक। हमसे फिर बोला गया है क्या निकालने के लिए कि ए, हाँ ए इंटरसेक्शन बी तो निकाले हुए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 6। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ए यूनियन बी का पूरक जो होगा वो ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, आगे चलते। ए यूनियन बी का अगर हम डैश निकालते हैं तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, जो भी हम लोग पीछे देखे थे यहाँ पर निकाले तो यही आया था। इसको डी मोगरन थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ होता है तथा दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। इनको डी मॉर्गन के नियम कहते हैं। सबसे पहले इस नियम को कौन खोया था, तो डी मॉर्गन खोया था। कौन, यह नाम गणितज्ञ डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया है। किसी समुच्चय ए के पूरक ए डैश को वेन आरेख द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो पहले कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। गुणधर्म क्या है कि अगर हम ए का ए डैश निकाल लें, ए आप समझिएगा कि अगर हम जैसे अगर यू ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यू ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और हम यहाँ पर ए ले लेते हैं, इसमें लेते हैं 1 2 3। तो हम ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डैश निकालेंगे तो 1 2 3 नहीं आएगा, बाकी क्या आएगा 4 और 5 आएगा। अगर इन दोनों को मिला ले हम ए यूनियन ए डैश कर ले तो क्या क्या आएगा 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, ये 4 5 भी आ जाएगा। तो फिर से में क्या प्राप्त हो गया, वही यू प्राप्त हो गया, यानी कि ए यूनियन ए डैश करने पे क्या मिल जाएगा हमको, यू प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर हम ए का अगर इंटरसेक्शन निकालें, जो भी क्वेश्चन था हमारा, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इन दोनों में क्या चीज मिल रहा है, कोई भी चीज नहीं मिल रहा है। और जब कोई भी चीज नहीं मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हम हाई कहते हैं। तो ये हमारा ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जो डी मॉर्गन थ्योरम जो है, डी मॉर्गन जो थ्योरम है अभी इसको हम देखे हैं और ये वाला पार्ट को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आगे है कि द्विपूरक नियम, अगर आप दोबारा से निकाल देते हैं, जैसे ए डैश निकाले तो क्या आया हमारा पास, और इस ए डैश का अगर हम फिर से डैश निकाल दें तो यानी कि इसमें से यू में से हमको 4 और 5 को क्या करना पड़ेगा,
हटाना पड़ेगा। 4 5 क्या करेंगे हम, हटा दे, क्या बचेगा हमारे पास ए डैश, इसको में से क्या हो जाएगा कि यू माइनस क्या हो जाएगा ए डैश, और जब इसको घटाएंगे हम तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास 1 2, और 1 2 3 खुद क्या था, खुद ए था, यानी कि ए का अगर हम डबल डैश करते हैं तो खुद क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आएगा कि फाइव डैश और यू का जो नियम होगा वो क्या हो जाएगा, फाइव डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू होगा। जैसे इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे हमारा यू समुच्चय है जिसका नाम क्या है 1 2 3 4 5, इसमें अवयव है। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। अगर इसका पूरक निकालना है, फाई डैश निकालना है, तो यू माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें फाई करना पड़ेगा। इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है, यानी कि सारे के सारे अवयव आ जाएंगे। तो सारे के सारे अवयव क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और इसको हम क्या कहेंगे फिर, यानी कि फाइव डैश जो है किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। और अगर यू डैश निकाल लें हम तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि इसको वेन डायग्राम के रूप में हम लिख सकते हैं, तो बता सकते हैं। तो हमारा जो भी ये जो आयत बनेगा, इस आयत को हम सार्वत्रिक समुच्चय मानेंगे। क्या मानेंगे हम, और जो ये ए होगा, ये ए होगा एक समुच्चय होगा, ए क्या होगा, लेकिन यू का उप समुच्चय होगा। ए एक समुच्चय जरूर होगा, लेकिन यू का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। और जो ये ए डैश जो होगा वो क्या होगा, यू माइनस ए के बराबर होगा। जो ए डैश होगा वो क्या होगा, यू माइनस ए के बराबर होगा, यानी कि इसके पूरक अवयव ये होंगे। ठीक है, और जो वृत्त के अंदर आएगा वो इसका एक उप समुच्चय होगा, ये भी इसका ए डैश जो है भी क्या होगा, उप समुच्चय होगा, लेकिन इन दोनों को मिला देने पर ये यू बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि मान लीजिए कि यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए का मान क्या है 1 2 3 4, बी का मान क्या है 2 4 6 8, सी का मान 3 4 5 6 हो। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर हमें निकालना है ए डैश। तो अगर हम ए डैश निकालें, ए डैश होता क्या है, तो यू माइनस क्या करना होता है ए, यू में से ए को हटाना है। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। पूरक समुच्चय का मतलब ही होता है कि जो किसी को पूरा कर दे उसे क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। बी डैश के लिए क्या करेंगे हम, u माइनस बी, u में से b के अवयवों का करना है, हटाना है। b के अवयव क्या क्या है, सम संख्या है 2 4 6 8 है, तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, और क्या हट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9, यानी कि सारे विषम संख्या इसमें आ गए हैं। फिर क्या है, हमें निकालना है तीसरा नंबर पे ए यूनियन सी, ए यूनियन सी डैश निकालना है, लेकिन पहले निकालेंगे हम ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए यूनियन सी में ए और सी में दोनों में क्या चीज मिल रहा है, तो ए का पहले पूरा एलिमेंट लिख लेंगे। ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। अब इसमें जो 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 चीज मिल रहा है उसको छोड़ेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। 3 4 मिल रहा है, छोड़ देंगे, 5 6 लिखेंगे यहां से 5 6। अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन सी का डैश, यानी कि यू में से हमको घटाना पड़ेगा। यू में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, यू में से हमें ए यूनियन सी का घटाना पड़ेगा। जिसका भी पूरक निकालते हैं उसको यू में से क्या करते हैं, घटाते हैं। अभी यू में क्या है हमारे पास, ए यूनियन सी में क्या है 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 6 तक हम काट देंगे तो क्या बच जाएगा 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए यूनियन
ए और बी को दोनों को मिलाएंगे। ए और बी में क्या क्या मिल रहा है जी? तो 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। पहले इसको लिख लेंगे, ए को पूरा लिखेंगे हम, 1 2 3 4। जब भी ए यूनियन बी निकालना हो तो पहले ए के पूरे एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। जो जो एलिमेंट बी में है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या बच जाएगा? 6 और 8। अब हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो इसको यू माइनस क्या करना होगा, ए यूनियन बी करना होगा, बी डैश नहीं, ए यूनियन बी। जिसका डैश निकालना होता है उसको यू में से घटाना होता है। अब हमारे पास ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 6 8 है। यानी क्या नहीं आया, 5 7, 1 2 3 4 तक लगता आ रहा है तो 4 तक काट देंगे, फिर 6 और 8 काट देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 5 7। तो 5 7 और 9, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है जी, 5 नंबर। ए डैश, पहले ए डैश निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम, तो ए डैश हमारे पास क्या आया हुआ था पहले, 5 6 7 8 9। अब ए डैश का फिर से क्या निकालना है हमको, डैश। तो इसको u माइनस क्या करना होगा, ए डैश करना होगा। u में से 5 6 7 8 को 9 हटाना है, 5 6 7 8 9 को हटा देंगे, क्या बच जाएगा, 1 2 3 4। और अगर हम देखें गौर से तो ए डैश का अगर डैश देखें तो 1 2 3 4 जो है हमारा खुद क्या था, ए था। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। ये प्रूफ भी हो गया क्या कि ए डैश का अगर फिर से डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि b माइनस सी का डैश निकालना है, तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। b माइनस सी का मतलब क्या होगा कि b में से उन सभी अवयव को हटा देना है जो a में, जो सी में शामिल होंगे। यानी कि सी में क्या क्या शामिल है, 3 4 5 6। इसमें क्या मैच कर रहा है, केवल 6, तो 6 को हटा देंगे। 4 मैच कर रहा है, 4 को हटा देंगे। तो b में क्या क्या अवयव बच गए, 2 और 8। जब भी घटाना होगा, b माइनस सी करना होगा, तो b में से अवयव को हटाएंगे। किसके अवयव को, c के अवयव को हटा देंगे। c माइनस बी करना है तो c में से b के अवयव को हटा देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका डैश, b माइनस सी का डैश। जब भी डैश निकालना हो u में से क्या करेंगे हम, b माइनस सी को घटा देंगे। डैश नहीं लगेगा यहाँ, डैश यहीं लगेगा, इसमें से घटाना होगा। u में से b माइनस सी को हटाएंगे, b और c का मान क्या है, 2 और, तो इसमें से 2 को और 8 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, और यही इसका उत्तर होगा। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? करे कि u हमारे पास समुच्चय दिया गया है a b c d e f g और h। करे कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। हमें a का पूरक निकालना है, तो a डैश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, u माइनस a b c हटा देंगे, क्या बच जाएगा, d e f g h, यही इसका उत्तर होगा। दूसरा क्या निकालना है, b डैश, तो u माइनस क्या करना होगा, b। u का मान, b का मान क्या है, d e f g, d e f g कट जाएगा तो क्या बचेगा, a b c और डायरेक्ट h, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा नंबर इधर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या निकालना है हमको, c का पूरक निकालना है, तो c डैश बराबर u माइनस सी ना, a c e और g को हटाएंगे, a हट गया, c हट गया, e हट गया और g हट गया, क्या बच गया हमारे पास, b d f h,
बी डी एफ एच, ठीक है। 4 नंबर। डी का हमको, डी का पूरक निकालना है, तो u माइनस डी, भी नहीं है, u माइनस डी, एफ जी एच ए, यानी कि ए को भी हटाना होगा, एफ जी एच हटा देना है, तो लास्ट से हट जाएगा, क्या बच जाएगा, बी सी डी और ई। करा 3 करा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, करा है कि आपको सार्वत्रिक समुच्चय किसको मानना है, प्राकृत संख्या के समुच्चय को। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये तो बोला नहीं कि कहाँ तक को ले जाना है, तो प्राकृत संख्या को हम कहाँ तक मानते हैं, अनंत तक। फिर कराया कि ए जो है वो कराया कि 1 नंबर क्वेश्चन कराया कि x एक प्राकृत सम संख्या है, यानी x क्या है हमारे पास, एक समुच्चय है, ये क्या है, सम संख्या है ना जी। तो 1 का पूरक निकालना है, इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, पूरक समुच्चय, ठीक ना। x लिखेंगे, x प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती की संख्या कहते हैं। इस गिनती के संख्या में एकक छोड़ के लेके चलेंगे, 1 3 5 7 9 11 13, ये कौन संख्या है, विषम संख्या है। फिर 2 4 6 8 क्या है, सम संख्या है। यानी कि अगर सम संख्या का पूरक लेना होगा तो विषम संख्या होगा, और विषम संख्या का पूरक क्या होगा, यानी कि अगर हम प्राकृत संख्या के समुच्चय में से अगर सम संख्या को हटा दें तो क्या बच जाएगा, विषम संख्या बचेगा। तो यहां लिखेंगे कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि x क्या है, एक प्राकृत विषम है, तो विषम का उल्टा कहा जाएगा, सम हो जाएगा। तो पूरक समुच्चय इसका लिख रहे हैं, x एक प्राकृत सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 का एक धन गुणज, यानी 3 का पहाड़ा में, तो लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये समुच्चय होगा 3 का पहाड़ा में आएगा, 3 6 9 12 आएगा। तो जो हम प्राकृत संख्या लेंगे वो सभी तो प्राकृत संख्या आएगा, लेकिन जो पूरक निकालेंगे, यानी कि इसमें से हमको 3 6 9 हटा देंगे तो क्या बचेगा, बिना 3 वाला बचेगा, यानी कि 3 के पहाड़ा में आने वाला जो भी संख्या होगा इसमें नहीं आएगा। तो इसमें लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू बट, तथा 3 का गुणज नहीं होगा, 3 का गुणज पूरक संख्या में क्या जाएगा, 3 का गुणज नहीं होगा। x नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से तो संबंधित होगा, लेकिन उसको 3 का गुणज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करे कि एक अभाज्य संख्या, अगर हम इसमें से अभाज्य संख्या को हटा दें तो कौन संख्या बच जाएगी, भाज्य संख्या बच जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा x एक भाज्य संख्या होगा, x एक क्या होगा, अब ऐसा काहे किया गया, आप लिख सकते हैं कि x क्या होगा, भाज्य होगा, लेकिन नेचुरल नंबर क्यों डाले यहाँ पर हम, क्योंकि एक जो है ना ही वो भाज्य में काउंट होता है और ना ही अभाज्य में काउंट होता है, दो भी न भाज्य में काउंट होता है और न भाज्य में काउंट होता है, यानी कि 1 2 3 4 ये सब डॉट डॉट लिखते जाएंगे, 5 6, अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या का समूह है,
तो भाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 से। 4, 6, 8, 9 चलते जाएगा, 9, 10, 11 नहीं 12, फिर 13 नहीं 14, फिर 15 आएगा। अभाज्य कहाँ चालू होगा? 2 से चालू होता है, 2, 3, 5, 7, 11। एक तो इसमें आता ही नहीं है कहीं, आता है? तो इसीलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि x या तो एक या क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? हाँ, तो सीधा क्या लिखना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसमें क्या होगा कि x एक भाज्य संख्या है। ठीक ना? कि अगर हम ई का लाइन नहीं लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा कि एक छोड़ रहे हैं हम, हमको एक छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। x क्या है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या होती है, 3 या 5, और 3 और 5 में फर्क है। 3 और 5 से वही संख्या कटेगा जो 15 से कटता है। वैसी संख्या जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, वह संख्या किस तरह से कटेगा? 15 से कटेगा। और 3 या 5 से कटने वाली जो संख्या होगा उसमें कौन कौन आएगा? 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 भी आएगा। यानी कि 3, 5 दोनों से कटने वाला भी आएगा, और या तो 3 से कटने वाला आएगा, नहीं तो फिर 5 से कटने वाला भी आएगा। ठीक है? तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो हमको लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा x डज नॉट, x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 15 का गुणज, 15 का, यानी कि x नेचुरल नंबर को तो रिप्रेजेंट करेगा, बट x 15 से कटने वाला कोई भी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? हम कहें कि x जो है नेचुरल नंबर से संबंधित होगा, 1, 2, 3, 4, 5 सब 6 इसमें सब होगा, लेकिन 15 से कटने वाली संख्याएं नहीं होगा। तो इसी को लिखे हैं x डज नॉट बिलोंग टू 15 का गुणज, या यहां से लिख सकते हैं कि तथा x 15 से विभाजित नहीं होगा। x 15 से विभाजित क्या होगा? नहीं होगा। समझ में बात आ रहा है? जो इसका बोलेगा उल्टा कर देना है, सम बोलेगा तो विषम। ये बोला 3, 5 से कटने वाला, तो हम कहें कि नहीं कटने वाला, इसे क्या करना है? उल्टा कर देना है। अगला कह रहा है कि पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर बाकी सब संख्या आ जाएंगे। x लिख लेंगे कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या, x एक पूर्ण वर्ग संख्या के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्या। हमसे बोला गया है कि क्या लेना है आपको? पूर्ण संख्या लेना है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, और क्या आएगा? 25, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमको जो समुच्चय इसका पूरक लेना होगा, उसमें ये संख्याओं को छोड़कर के बाकी सभी संख्याएं होंगी। यानी कि हमको यही लिखना है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या के अतिरिक्त, इसके अलावे सभी प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नंबर, ठीक इसका उल्टा ले लेना है, जो बात बोला है ना उसका उल्टा करें कि x एक पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या में क्या क्या आएगा? इसमें 1 आएगा, 8 आएगा, 27 आएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा? 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना? 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? घन संख्या है। कौन संख्या है? तो हमें तो नहीं चाहिए, हमें घन संख्या चाहिए, तो लिखेंगे x एक घन संख्या के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्या
ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर अब 4। करेक्ट, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चला हुआ है, 2 3 2 4 6 8 है, b है, तो हमें सत्यापित क्या करना है? मोर्गन थ्योरम। कौन थ्योरम? यही मोर्गन थ्योरम है, हमें सत्यापित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b क्या होता है कि a और b के सभी अवयवों को शामिल करना है, जो दोनों में मौजूद है उसको एक ही बार लिखना है। तो a और b में पहले a का सारा एलिमेंट लिख लेंगे। a का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 4 6 और 8। कभी भी निकालना हो a को a का, जैसे a यूनियन b निकालना है, a का सारा एलिमेंट क्या करेंगे हम? और जो जो इसे मैच कर रहा है उसको छोड़ देंगे। क्या मैच कर रहा है? 2 मैच कर रहा है। और क्या मैच कर रहा है? कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, तो लिख देंगे यहां से जो बच गया 3 5 7। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सजा करके कि 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम क्रम को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। इसमें क्रम को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। फिर अब हमें क्या निकालना है? इसका पूरक निकालना है। पूरक निकालने के लिए क्या करना था? u में से हमको a यूनियन b को घटाना होगा। u में से क्या घटा रहे हैं हम? 2 3 4 5 6 7 8 सब घटा रहे हैं। 2 से लेकर के 8 तक क्या कर रहे हैं हम? घटा रहे हैं। क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 और 9 बच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमसे बोला गया है कि आप a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन निकालिए। तो पहले निकालेंगे a डैश। क्या निकालना है? u माइनस क्या होगा? a। u माइनस a। u में से एक एलिमेंट को हटा देंगे। 2 4 6 8 हटा देंगे। 2 4 6 8 हटा देंगे। क्या बच जाएगा? 1 3 5 7 और 9। अब निकालना है b डैश, यानी कि u माइनस b। इसको निकाले तो क्या बन जाएगा? b के अवयवों को हटा देंगे। b के अवयव क्या क्या है? 2 3 5 7। 2 3 5 7 हटा देंगे। क्या बच जाएगा? 1 4 6 8 9। अब इन दोनों में निकालना है हमको a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर, यहां आ रहा है? आ रहा है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालना है। तो अब ये देखते हैं कि a डैश और b डैश में क्या क्या दोनों में मिल रहा है। तो केवल एक मिल रहा है दोनों में, एक यहाँ पर एक मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है? एक। और क्या मिल रहा है? और इसमें क्या मिल रहा है? 9। बाकी चीज तो मिल नहीं रहा है। तो यहां से हो जाएगा 1 और 9। तो हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास आ गया रिजल्ट? a यूनियन b का डैश निकाले हैं। a डैश ई इंटरसेक्शन b डैश क्या है? बराबर है। इसीलिए हम कह पाएंगे कि a यूनियन b का डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा? a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होगा। इस थ्योरम को कहते हैं डी मोर्गन थ्योरम। क्या कहते हैं? डी मोर्गन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा। अब हमें क्या करना है? a और b का इंटरसेक्शन निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b यानी कि a और b में क्या क्या चीज मैच कर रहा है? तो a और b में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है दोनों में। और क्या मिल रहा है? 4 6 नहीं मिल रहा है। और कोई भी चीज मिल रहा है? नहीं। तो केवल क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अब क्या निकालना है हमें? a इंटरसेक्शन b का डैश। जब भी डैश निकाला तो u में से क्या करते हैं? उसको घटा देते हैं। a इंटरसेक्शन b। यहां पर डैश नहीं रहेगा, डैश यहीं पर रहेगा। अब 2 को हटा देना है। यूनियन में से 2 को हटा देना, क्या बचेगा? 1 3 4 5 सब बचेगा। तो 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या निकालना है? a डैश और b डैश का। तो a डैश यूनियन b डैश। a डैश का मान निकाल चुके हैं। कितना था? 1 3 5 7 9। जब भी यूनियन निकालना होता है तो हम पहले लिखेंगे पूरा इसको 1 3 5 7 9। एक a डैश के पूरे एलिमेंट को हम लिख लेंगे
अब बी डैश में जो जो चीज मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, एक मिल रहा था छोड़ देंगे, 9 मिल रहा है छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया 4 6 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 6 8। अगर थोड़ा सा इसको सजा के लिख ले हम तो 1 2 नहीं आया है, 3 4 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, 8 आया है और 9 आया है। तो ऊपर वाला जो है इसमें भी 2 नहीं था और इसमें भी क्या है 2 नहीं है, दोनों क्या है सेम है। इसीलिए हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर डैश निकालते हैं तो वो हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहां से याद करने की बात क्या है कि अगर हम इसका ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो ये उलट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश तो होगा, कहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे ना, ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो ए डैश बी डैश तो होगा ही होगा, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा, यूनियन है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त आप क्या खींचिए, वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख, वेन डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयत बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम, आयत। इसको बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे हम इसको, इसी के अंदर लिख देते हैं यू। और ए और बी, ए और बी के लिए दो को वृत्त खींचना होगा। ये डायग्राम किसका होता है, ये होता है ए यूनियन बी का। ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, और हमें निकालना क्या है डैश, यानी कि हमें ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट लेना होगा। हमें क्या छोड़ना है, ए यूनियन बी को क्या करना होगा, हम ए यूनियन बी डैश कैसे निकालते हैं, यू में से क्या घटाते हैं, ए यूनियन बी घटाते हैं, यानी कि हमको ए यूनियन बी को लेना ही नहीं है। तो नहीं लेना है तो क्या लेना होगा, हमको सब लेना होगा, यहां से ये सब क्या करना होगा, ये जितना भी रंगे रंगे हुए हैं हम, ये रंगीन भाग क्या है हमारा, यही हमारा ए यूनियन बी का डैश है। कोई दिक्कत यहां तक। अभी हमें डी मोर्गन थ्योरम पढ़े थे तो हम देखे थे कि डी मोर्गन थ्योरम कहता है कि ए यूनियन बी का डैश निकालिएगा तो वो हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपस में क्या है बराबर है, तो इनका फिगर भी क्या होगा बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए तीसरा समझते हैं हम लोग। तीसरा में करा है कि हमको क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम लोग एक आयताकार डब्बा लेंगे यहाँ पर, अब इसमें क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है, तो दो गो वृत्त लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके अंदर दो गो वृत्त खींचना होगा। इस वाले में जो ये पार्ट है हमारा ये वाला, इसको दूसरा कलर से करते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ना ये वाला, यही क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है ए इंटरसेक्शन क्या है बी है, ये वाला पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी है। हमें लेना क्या था ए इंटरसेक्शन बी का पूरक लेना है ना, यानी इस वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सब लेना होगा।
यानी कि इस वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सब चाहिए। ये हमारा क्या है, यू है, तो ये सब पार्ट आना चाहिए। हमें क्या छोड़ देना है, ये वाला पार्ट छोड़ करके जो बीच में गुलाबी किए हुए हैं, ये पार्ट को छोड़ करके पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा पेंट कर ही देते हैं उसमें। ये हमारा क्या है, ये वाला, ये जो है हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। और जब इसका डैश निकालेंगे तो इन पार्ट को छोड़ करके पूरा का पूरा इसमें का पार्ट आ जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे, तो यही चीज़ यहाँ भी होगा। तो इसको हम हटा देते हैं। और ये जो फिगर बना है किसका बना है, हमारा ए यस। ये फोटो किसका बना है, हमारा तीसरा नंबर था, ए इंटरसेक्शन बी का। चौथा नंबर क्वेश्चन, हमको पता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम डैश निकालें तो क्या हो जाता है, ए का डैश यूनियन क्या हो जाएगा, बी डैश। इसका उलट जाएगा, केवल क्या होगा, चिन्ह जो है उलट जाएगा, डैश दोनों पर लग जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो आखिर तो ये दोनों बराबर ही होता है, इसका भी फोटो तो वही बनने वाला है। ये किसका बन गया फोटो, ए डैश यूनियन बी डैश का। क्वेश्चन नंबर 6, 7 दो ही क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि मान लीजिए कि समतल में ऐसे सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। कह रहा है कि जो समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, वो क्या है, किसका है, सभी त्रिभुज का है। किसका है, इस सभी त्रिभुज में कौन कौन आएंगे, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सभी प्रकार के त्रिभुज क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे। करे कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, अगर एक कोण भी अगर 60 डिग्री से अगर अलग हो गया तो वह समबाहु नहीं होगा। नहीं समझा बात, तीनों के तीनों 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु। अगर तीनों में से एक भी कोण 60 डिग्री से क्या हो गया, अलग हो गया, तो समबाहु होगा। 90 डिग्री हो जाएगा, समबाहु होगा। 65 डिग्री समबाहु होगा, नहीं होगा। यानी समबाहु होने के लिए कंपलसरी जरूरी है कि तीनों के तीनों का होना चाहिए, 60 होना चाहिए। हमसे क्या बोला है कि ए जो समुच्चय है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनके कम से कम एक कोण क्या है, 60 डिग्री से अलग है। एक कोण भी अगर 60 से अलग रहता है तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि जो इस समुच्चय है किसका है, समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो होगा समबाहु त्रिभुज नहीं का समुच्चय है
है कि नहीं है? ये ना है। अब अगर हम ए डैश निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, यू माइनस ए करना होता है। यानी कि सभी त्रिभुज में से बिना समबाहु वाला सब हटा दे रहे हैं। जितना त्रिभुज है इसमें सारा त्रिभुज रखा हुआ है, इसमें से हम क्या हटा रहे हैं, जो त्रिभुज समबाहु नहीं है। तो बच क्या जाएगा उसके अंदर, केवल समबाहु बच जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बच जाएगा, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय बच जाएगा। और ये इसका उत्तर हो गया। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। हमको पता है कि अगर ए का ए डैश से निकालने, अब दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को मिला देगा तो यू बन जाएगा। ए क्या है, ए कोई समुच्चय है। ए डैश क्या है, वे सभी समुच्चय हैं जो ए में शामिल नहीं होंगे। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। फाई में फाई डैश मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, और ये क्या है, ए है। अगर सार्वत्रिक समुच्चय और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो खुद ए ही बचेगा। नहीं समझ में आया बात? एग्जांपल समझाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारा यूनियन है, यू मतलब यूनियन यू है, और ये हमारा एक, और मान लीजिए 5 1 4 5 ले लेते हैं, 1 4 5। अब हमसे बोला है कि अगर हम ए डैश निकालना चाहे तो क्या निकलता, ए डैश क्या होता है, यू में से हमको ये हटाना है, ये निकाल लेना होगा। 2 3 6, 2 3 6 ना होगा, 2 होगा 3 होगा 4 5 ये क्या 6 होगा। अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो फिर से वही यू बन जाएगा, तो हम यहाँ पे यू लिखेंगे। कह रहे फाई डैश क्या होता है, फाई का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय, फाई का मतलब, और फाई डैश का मतलब 100 से भरल का बोला हो जाएगा। यानी कि क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, ये होगा। अब इसमें कह रहा है कि फाई डैश में जो हम निकाले हैं, फाई डैश और ए में क्या मिल रहा है, तो ए में क्या मिल रहा है, फाई डैश में वही मिलेगा जो ए में है, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालना है, ए और ए डैश में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फाई। ए अभी निकाले ना, 1 4 5, ए डैश क्या है 2 3 6 है, इन दोनों में क्या चीज मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यू डैश, यू डैश निकालेंगे तो क्या होता है, यू डैश स्वयं किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, और फाई और ए में कोई चीज मिलाएंगे तो कुछ मिलने वाला है क्या, तो ये क्या जाएगा यहाँ पर, फाई इंटरसेक्शन। समझ में आ गया है? और है, खत्म हो गया ना?